नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, पूरी गर्मी निकल गई है और बारिश का समय लगभग नज़दीक है। और ये जो समय है ये सोयाबीन की बुआई का समय हमारे आसपास हमारे क्षेत्रों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में बहुत ज़्यादा बुआई होती है सोयाबीन की। और लगभग सोयाबीन की बुआई का जो समय है वो करीब आ चुका है। किसान मित्रों, उम्मीद है आपने जो आपके यहाँ पर आपके इस वर्ष आपको अपने खेतों में जो वैरायटियाँ लगानी है वो भी आपने तैयार कर ली होगी। बीज का जो चयन है वो भी आपने कर लिया होगा और जो हमें आप बीज लगाना है वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर तैयार होगी। पर किसान मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, खरपतवार। खरपतवार को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हम खरपतवार को उगने से पहले नष्ट कर सकते हैं। मेनली अगर देखा जाता है किसान मित्रों, तो शुरुआत की अवस्था में जब हम सोयाबीन की बुआई करते हैं उस समय पर जो खरपतवार उगते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसान मित्रों, जब भी हम सोयाबीन की बुआई करते हैं तो उस समय पर होता क्या है कि हमारे जितने भी खरपतवार होते हैं खेत के अंदर, उनको पूरा समय, पूरा खाद और पूरा पानी मिलता है ग्रोथ करने के लिए। और हमारी उस समय पर फसल भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जब छोटी फसल होती है तो होता क्या है कि वो फसल की जो ग्रोथ है वो पूरी जगह नहीं घिरती है, और जगह नहीं घिरती है तो होता क्या है, खरपतवारों को पूरी जगह भी मिलती है ग्रोथ करने के लिए। तो उस समय पर खरपतवारों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसान मित्रों, इसी श्रेणी में आज हम बात करने वाले हैं सबसे इफेक्टिव एक खरपतवार नाशक है उसके बारे में, जिसका उपयोग पिछले कुछ सालों से किसान मित्र कर रहे हैं और उनके फीडबैक के आधार पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए मार्केट में तो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जो मैकेनिकल मेथड होती थी, खुरपे वगैरह से खरपतवार कंट्रोल किया जाता था। और आज से कुछ समय पहले, अभी भी होता है, पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है। मतलब खरपतवार उगने के 20 से 25 दिनों बाद जो हम स्प्रे करते हैं वो चीज़ें हम उपयोग करते हैं, वो पोस्ट इमर्जेंट होता है। इस वीडियो में हम FMC कंपनी का अथॉरिटी NXT के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। वो एक प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है। मतलब प्री इमर्जेंट का मतलब होता है जब भी हमने सोयाबीन की बुआई करी है उसके 0 से 48 घंटे के अंदर उसका उपयोग करना होता है। ये क्या करता है कि खरपतवारों को उगने ही नहीं देता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार अथॉरिटी NXT जो है FMC का, उसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, वो काम करने का उसका तरीका क्या है, वो कौन कौन से खरपतवारों के ऊपर कार्य करता है, कितने दिनों तक कार्य करता है, उसको उपयोग का सही तरीका क्या है, और साथ में उसको उपयोग कैसे करना है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो किसान मित्रों, अब बात कर लेते हैं FMC अथॉरिटी NXT की। तो मेरे हाथ में आप पैक देख पा रहे होंगे, ये मैं अपने स्वयं के लिए अपने खेत में उपयोग करने के लिए लेकर आया हूँ और ये चीज़ मैं अपने खेत में उपयोग करने वाला हूँ। पिछले कुछ समय से जो किसान मित्र इसका उपयोग कर रहे हैं उनको सबसे अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। जो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड में इसका अच्छा रिजल्ट मिला है, तो इस वजह से मैं भी इस वर्ष इसका उपयोग करने वाला हूँ। तो बात करते हैं इसके टेक्निकल की। तो इसमें टेक्निकल कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इसमें 2 प्रकार के टेक्निकल आते हैं। एक होता है सल्फेंट्राजोन 28% और दूसरा होता है क्लोमाजोन 30%। ये होता है WP फॉर्म में, मतलब एक वेटेबल पाउडर के फॉर्म में आता है। किसान मित्रों, मेरे हाथ में जो आप पैक देख पा रहे होंगे ये 1 किलो का है और इसका उपयोग हम अपने खेतों में करने वाले हैं। किसान मित्रों, ये जो है ये एक प्रकार का प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है। मतलब जब भी हम सोयाबीन की बुआई करते हैं, जैसे कि आज हमने सोयाबीन की बुआई करी है, उसके 0 से 48 घंटे के अंदर इसका उपयोग करना होता है और ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। शुरुआत के जो 45 दिन होते हैं उनमें ये खरपतवारों को उगने ही नहीं देता है। जब शुरुआत में ही खरपतवार नहीं उगेंगे तो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शुरुआत में उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो जाए, क्योंकि बाद में जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तो वैसे ही जगह नहीं बचती खरपतवारों के उगने की। पर शुरुआत में जो हमारे खरपतवारों को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जो हमने खाद पानी दिया है, खाद दिया है अपने खेत के अंदर, वो उसके बीच खरपतवारों के बीच में और सोयाबीन के बीच में, दोनों के बीच में उसका बंटवारा हो जाता है। मतलब खाद, अगर उस खरपतवार उग रहा है तो वो भी खाद खाएगा और सोयाबीन उग रहा है वो भी खाद खाएगा। मतलब हमने जो दाना पानी दिया है उसमें वो सारा दोनों के बीच में बंटवारा हो जाता है। शुरुआत में अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। अब किसान मित्रों, देख लेते हैं आखिरकार FMC अथॉरिटी NXT जो है ये काम कैसे करता है। मतलब इसके काम करने का जो तरीका है वो कैसा है। तो जब भी हम इसका स्प्रे करते हैं तो जो हमारी मिट्टी की जो ऊपरी सतह या ऊपरी परत होती है उसको ये सुरक्षा परत के रूप में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। और सोयाबीन के अलावा जितने भी खरपतवार हैं वो जब उनका जो बीज है वो उगकर आता है तो उस सुरक्षा परत के संपर्क में आते ही वो सड़कर नष्ट हो जाता है और वो बीज उगता ही नहीं। चलिए किसान मित्रों, अब देख लेते हैं आखिरकार इसको उपयोग का
सही समय कौन सा है और उपयोग की सही मात्रा क्या है। तो इसके उपयोग का जो सही समय है, जैसे कि हमने बुआई करी है उसके 0 से 48 घंटे के अंदर इसका उपयोग करना है। मतलब उपयोग की सही मात्रा की अगर हम बात करें तो आपको 500 ग्राम एफएमसी अथॉरिटी NXT जो है आपको 1 एकड़ में 200 लीटर पानी के अंदर आपको उपयोग करना है। हमेशा किसान मित्रों याद रहे, हमेशा साफ पानी का आपको प्रयोग करना है और अच्छे रिजल्ट के लिए 200 लीटर पानी होना जरूरी होता है। किसान मित्रों देखते हैं आखिरकार इसके अंदर का जो पैकेट है वो किस प्रकार से आता है। तो मैंने आपके सामने एक पैकेट ओपन किया है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से जो पैक है एफएमसी अथॉरिटी NXT का आपको आएगा। ये 1 kg वाला पैक है। ये आपके लिए लगभग 2 एकड़ में आपके लिए ये पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से पैक आता है। इसके अंदर पाउडर फॉर्म में जो हर्बिसाइड है वो आता है। सल्फेंड्राजोल 28% प्लस क्रोमाजोन 30% WP फॉर्म में। तो इस प्रकार से आता है इसके अंदर। ठीक है, बंद कर दो। अब किसान मित्रों जो मुख्य उद्देश्य है इसको स्प्रे करने का मतलब खरपतवार कंट्रोल करना है। तो ये कौन कौन से खरपतवारों के ऊपर ये कार्य करता है उनको जान लेते हैं। देखा जाए किसान मित्रों तो ये एक प्रकार का सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। ये चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के खरपतवारों को मारता है और ये पहली बात तो उगने ही नहीं देता है और उनमें हमारे क्षेत्र के जो जिद्दी खरपतवार हैं वो भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से खरपतवार हैं जिनके ऊपर ये कार्य करता है। किसान मित्रों हमारे क्षेत्र के सबसे जिद्दी और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले खरपतवार बोखना बोखनी के ऊपर ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। और किसान मित्रों ये कार्य करता है हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली एक जिद्दी घास गाजर घास के ऊपर। और किसान मित्रों हमारे क्षेत्र में बहुतायत से पाया जाने वाला जो फुलकिया है, फुलकिया एक प्रकार का खरपतवार होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। इसके अलावा जो संकरी पत्ती की जो सांवा घास होती हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। इसके अलावा किसान मित्रों हमारे इधर पारा घास जो होती हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से कार्य करता है। और जो हमारे क्षेत्र में खारिया पाया जाता है, खारिया हम जिसे मालवी में कहते हैं, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। किसान मित्रों कुछ ध्यान देने वाली बातें और कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी होती हैं। हमेशा 0 से 48 घंटे के अंदर ही हमें एफएमसी अथॉरिटी NXT का हमें उपयोग करना है। हमेशा खेत के अंदर पर्याप्त नमी हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये जो है नमी के अंदर ही अच्छे से एक्टिव होता है। दूसरी चीज़ हमेशा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एफएमसी अथॉरिटी NXT का हमें उपयोग करना है 200 लीटर पानी में। हमेशा साफ पानी का उपयोग करें, साफ पानी में बेहतर परिणाम मिलते हैं। और स्प्रेयर की बात करें तो हमेशा जो नैपसेक स्प्रेयर आता है उसमें फ्लैट पैनल नोजल को हमें उपयोग करना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो इसके साथ में एक लिपलेट आता है, मतलब उसके अंदर पूरी जानकारी लिखी होती है, वो हमें अवश्य पढ़ना है अगर कोई कन्फ्यूज़न है। और घोल बहुत सारे जो किसान मित्र हैं वो बहुत पहले से बना कर रख लेते हैं, तो आप कोशिश करें जब आपको स्प्रे करना है उसके घंटे आधे घंटे पहले ही हमें घोल बनाना है और उसको अच्छे से मिलाना है। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ये जो दवाई है ये खरपतवार नाशक है। स्प्रे करने के बाद आपके पंप को आपको अच्छे से साफ कर लेना है। अगली बार किसी भी चीज़ में उपयोग करने से पहले इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसान मित्रों एक गलती और करते हैं, उस गलती के बारे में हम बात कर लेते हैं, घोल और सही मात्रा के बारे में। तो होता क्या है कि जैसे कि जो ट्रैक्टर वाले स्प्रे होते हैं उनमें तो ध्यान रह जाता है क्योंकि हमें उसमें पूरा टैंक मिलता है, पर जब हम जो कंधे पर टांगने वाला जो पंप होता है, जो 15 लीटर वाला 20 लीटर वाला हर क्षेत्र में अलग अलग चलते हैं, तो हम 15 लीटर वाला जो टैंक है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो होता क्या है कि 200 लीटर पानी में आपको उपयोग करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से आपके पास जिस प्रकार का पंप है उसके हिसाब से कैलकुलेशन आप बिठा सकते हैं। किसान मित्रों आपके पास 15 लीटर वाला टैंक है, आपको क्या करना है कि 15 लीटर वाला टैंक 200 लीटर पानी करने के हिसाब से आपको लगभग 13 पंप का स्प्रे करना होगा। तो आपको क्या है कि 13 नाप अलग अलग बनाने होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जैसे कि आपको 13 पंप जो है आपके 2 बीघे में मतलब 1 एकड़ में जाएंगे, 1 एकड़ में जाएंगे मतलब 200 लीटर पानी। तो आप क्या करें कि 12.5 लीटर आप पानी लीजिए, 12.5 लीटर में आपको 500 ग्राम एफएमसी अथॉरिटी NXT डालना है। तो आपका कितना हो गया, 12.5 प्लस वो 500 ग्राम, लगभग 13 लीटर के आसपास का आपका सॉल्यूशन जो है, स्टॉक सॉल्यूशन, वो बन जाता है। आपको उसको अच्छे से मिलाना है और आपको एक टंकी के अंदर जो 15 लीटर वाला आप जो टैंक भर रहे हैं, जो दवाई का टैंक, उसके अंदर 1 लीटर आपको डालना होता है। और हमेशा कोशिश करें कि आपको आधा टैंक आप भर दें, जो दवाई का स्प्रे जो हम कर रहे हैं आधा भर दें, उसके बाद में आपको स्टॉक सॉल्यूशन मिला है और उसके बाद में फिर पानी मिला है, तो आपका जो घोल है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, बहुत सारे किसान मतलब गलती और करते हैं, घोल प्रॉपर तरीके से मिलाते नहीं है। आप कोशिश करें घोल को अच्छे से जरूर मिलाएं,
क्योंकि जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो पूरा जो रिजल्ट है उसका आना चाहिए। तो कुछ गलतियां हमारी भी रह जाती हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना है। किसान मित्रों, एक प्लॉट देख लेते हैं जहां पर एफएमसी अथॉरिटी NXT का प्रयोग हो रखा है। इस प्लॉट की उम्र लगभग 20 दिन है और 20 दिन बाद इसकी क्या स्थिति है देख लेते हैं। ये किसान मित्रों, आप देखते हैं ट्रीटेड प्लॉट जहां पर उपयोग किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो निशान है इससे इधर एफएमसी अथॉरिटी NXT का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पर स्प्रे किया गया है। आप यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, सोयाबीन के अलावा यहाँ पर और कोई भी खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइड में भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी बिल्कुल भी कोई भी नया खरपतवार, कोई भी खरपतवार नहीं है। केवल है तो अपने को देखने को मिलेंगे केवल सोयाबीन। अब जहाँ पर इसका प्रयोग नहीं हुआ है इस लकड़ी के उधर, मैं आपको वहाँ पर कंडीशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत सारे नए नए खरपतवार सोयाबीन के साथ में ही उग रहे हैं। आप यहाँ पर देखें, सोयाबीन कम और खरपतवार ज़्यादा है। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ तो यहाँ पर आपको पत्ता दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी बहुत सारे खरपतवार जो है सभी प्रकार के, मतलब सोयाबीन और अपने खेतों में हमारे मालवा क्षेत्र में जितने भी खरपतवार पाए जाते हैं लगभग सभी खरपतवार यहाँ पर उपलब्ध है। पर उधर आपने देखा होगा खेत एक ही है, सारी चीज़ें एक ही हैं, पर इतना ज़्यादा फर्क है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिला है किसान मित्रों, यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है। तो मुझे भी ये प्रोडक्ट जो है वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, मैं भी इसका उपयोग करने वाला हूँ। यहाँ पर आप और भी आपको मैं दिखा देता हूँ, खरपतवार बहुत ज़्यादा है, सोयाबीन बहुत कम दिख रहे हैं। मतलब अगर ऐसी कंडीशन हमारे खेत में हो जाए या फिर किसी भी किसान के खेत में हो जाए तो सोयाबीन की शुरुआत वाली जो ग्रोथ है वो बिल्कुल कम हो जाएगी।